हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल जो एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में किसने कहा था। स्थायी बंदोबस्त इंग्लैंड की जमींदारी व्यवस्था के प्रति लॉर्ड कॉर्नवालिस के पूर्वाग्रह के कारण न था। तो यह कथन है सरकार एवं दत्त का, ऑप्शन सी। 52 एक बार स्किप कर देते हैं। 3 सदस्यीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना जो है वह लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है। तो वुड डिस्पैच अधिनियम 1854 को जो है वह भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट है, 55 का आंसर भी नहीं मिला मुझे अभी। 56 नंबर है, नील किसानों की दुर्दशा सर्वप्रथम किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। यह प्रकाशित हुआ था हिंदू पैट्रियट में। सन 1825 में भीलों के अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेता कौन था। तो भीलों का नेता था सेवरम। वेदों की ओर चलो किसने कहा था। यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन कहलाए जाते हैं। चार्ल्स मेटकॉफ भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहलाए जाते हैं। भारत में धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी। यह संज्ञा दी है दादा भाई नौरोजी ने। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान की मांग का दबाव डालने के लिए सिद्दी कार्यवाही दिवस किस दिन मनाया। तो यह मनाया था 16 अगस्त 1946 को। मांडले जेल में तिलक किस दौरान रहे। तिलक मांडले जेल में 1908 से 1914 में रहे थे। इंडिया होम रूल सोसाइटी, जो कि इंडिया हाउस के नाम से प्रसिद्ध है, की स्थापना 1905 में लंदन में किसने की थी। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। भवानी मंदिर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं वारिंदर कुमार घोष। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को उद्यान में दावत के लिए आमंत्रित किया था। तो वह गवर्नर हैं लॉर्ड डफरिन। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस दिन प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह 12 मार्च 1930 के दिन प्रारंभ किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था। यह प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 1934 में। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर पैथिक लोरेंस। लॉर्ड वेवल जो है वह इसके सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी। लखनऊ समझौता अथवा कांग्रेस लीग समझौता किस वर्ष हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से किसे इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। यह कथन किसका कथन है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। यह कथन है रूसो का। यह कथन किसका है। इतिहास एक विज्ञान है, इससे कमोबेश कुछ नहीं। यह है जेबी ब्यूरी का। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक थे। इस पुस्तक के लेखक थे डार्विन। निम्नलिखित में से कौन प्रशासक इतिहासकार की श्रेणी में नहीं आते। विलियम हंटर जो है वह प्रशासक इतिहासकार की श्रेणी में नहीं आते। डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं गिब्बन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उनके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है। इतिहास हेरोडोटस सही सुमेलित है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री टोयनबी सही सुमेलित है। इंडिया थ्रू द एजेज जदुनाथ सरकार। भारत आज और कल रमेश चंद्र मजूमदार। यह जो है वह सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र फल है। यह किसका कथन है। तो इसका आंसर जो है वह मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक थे। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। वैज्ञानिक उत्खनन का आधार जमीन का काटा हुआ वह भाग है जिसका यथोचित निरीक्षण करके पूर्ण रूप से लेखा जोखा तैयार किया जाए। किसने कहा। तो इसका भी जो आंसर नहीं मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर कौन थे।
वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। जैन प्राकृत ग्रंथों का अंतिम संकलन हुआ था, वल्लभी में अंतिम संकलन हुआ था। बेलन घाटी से चावल उत्पादन के आरंभिक साक्ष्य की तिथियां हैं, तो आरंभिक साक्ष्य की तिथियां हैं 6000 ईसा पूर्व। प्रसिद्ध हड़प्पी पुरास्थल कालीबंगा किस नदी घाटी में स्थित है? यह स्थित है घग्गर नदी घाटी में। निम्नलिखित में से किसे वैदिक काल की सबसे प्राचीन सार्वजनिक संस्था माना जाता है? तो विद्वत को जो है वह माना जाता है। पृथ्वी सूक्त भूमि के महत्व को स्पष्ट करने वाला कदाचित वह पहला संदर्भ है जहां एक व्यक्ति भूमि को अपनी माता कहता है। यह सूक्त किस वेद से संबंधित है? यह संबंधित है अथर्ववेद से। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? बृहद्रथ जो है वह मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। मौर्यकालीन मुद्रा का क्या नाम था? मुद्रा का नाम था पण। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में सम्मिलित हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में सम्मिलित हैं अमर सिंह, घटखरपर, वररुचि। ऑप्शन सी। कनिष्क भारत के शासनकाल में कनिष्क प्रथम के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक कौन था? तो चरक जो है वह कनिष्क के शासनकाल में दरबारी चिकित्सक थे। इसके अलावा वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष ये जो है कनिष्क के दरबार में बौद्ध विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, नालंदा में पित्तल की चतरों से निर्मित मठ का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण हर्षवर्धन के द्वारा करवाया गया था। इसका आंसर जो है मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है मे भी इसका दूसरा कोई ऑप्शन हो। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्तकालीन मुद्रा कला का जन्मदाता मानने से इनकार किया है? इसका आंसर भी जो है नहीं मिला एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर के कारण जाना जाता है? वह स्थान है नचना। सांची के वृहद स्तूप का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? अशोक के काल में हुआ था। मौर्य प्रशासन पर किन ग्रंथों में चर्चा की गई है? मौर्य प्रशासन में पर जो है चर्चा की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। इसके अलावा विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में और मेगस्थनीज की इंडिका में भी वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के जो 50 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।